ट्रंप के इस टैरिफ युद्ध में न सिर्फ भारत मुकाबले के लिए आगे आया, बल्कि चीन सीना ठोककर मैदान में उतर आया है। यानी भारत अब ट्रंप को सबक सिखाने में अकेला नहीं खड़ा है, बल्कि चीन ने भी साफ कर दिया है, दबाव और दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये इनको बिल्कुल समझ चाहिए, मुन्नी भाई का कोठा नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है कि आप पैसे फेंकेंगे, तमाशा देखेंगे। मुजरा ट्रंप साहब पाकिस्तान में होता होगा, भारत में नहीं होता होगा। भारत को ट्रेड डील पर ब्लैकमेल करने वाले अमेरिका पर रूस और चीन ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। रूस और चीन ने भारत का नाम लेकर अमेरिका पर हमलों की बौछार कर दी है। जी हां, खबर सामने आ रही कि रूस ने साफ कर दिया कि वो RIC यानी रसिया इंडिया चाइना त्रिपक्षीय फोरम को दोबारा सक्रिय करना चाहता है। और ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया जब अमेरिका फिर से दुनिया पर टैरिफ और आर्थिक धमकी की राजनीति थोप रहा है और भारत पर उसने हाल ही में 25% का टैरिफ लगाया है। ट्रंप शायद ये भूल गए थे कि अब दुनिया 90 के दशक की नहीं है और ना ही भारत और चीन वो देश हैं जो धमकियों से डर जाए। भारत सरकार की तरफ से साफ साफ कहा गया, हमारे लिए देश पहले है और देश हित में भारत हर जरूरी कदम उठाएगा। भारत को पाकिस्तान ना समझिए, भारत धर्म के आगे झुका है, डॉलर के आगे कभी नहीं झुका। रशिया से जब तेल के मामलात हुए, अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को, लेकिन हिंदुस्तान नहीं डरा, उसने तेल लेके दिखाया, अपने लोगों को फायदा दिया। रूस और चीन ने PM मोदी का काम आसान कर दिया। चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। चाइना भी घुटने टेक चुका हुआ है हिंदुस्तान के आगे, तो अब वो चाइना रशिया को बीच में डाल के हिंदुस्तान को दोस्ती करने की तरफ आ रहा है। कि आप सब जानते हैं कि रशिया और इंडिया के बीच में जो रिश्ते हैं वो काफी मजबूत है, लेकिन एक बात से जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है वो और मजबूत हो रहा है और वो इससे रिलेटेड खबरें सामने आ रही हैं कि इंडिया और रशिया जो है अपना फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो अलाइन कर रहा है, जिसमें बैंकिंग कार्ड्स और जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उनको और स्मूथ बनाया जा सकेगा बिटवीन इंडिया एंड रशिया। और इस पूरे सिस्टम को किस तरह से अलाइन किया जा रहा है, कैसे कैसे ये सारी चीज़ें और आगे बढ़ेंगी, क्या कुछ इसमें अपडेट्स हैं, उसको आगे डिटेल में समझेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। देखिए अमर जी, भारत और रशिया के बीच में यूक्रेन वॉर के पहले हमारा ट्रेड होता था $10 बिलियन से ऊपर नहीं जाता था, जिसमें हम रशिया से कम 3 या 4 बिलियन का एक्सपोर्ट करते थे, $6 बिलियन का इंपोर्ट करते थे। टोटल ट्रेड $10 बिलियन से ऊपर नहीं था। आज वो $75 बिलियन पहुंच चुका है और आज हम रशिया से कम आप मान के चलिए $65 बिलियन हम इंपोर्ट करते हैं, अप्रोक्सीमेटली $10 बिलियन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और सारा पेमेंट जो है ना वो पहले डॉलर में होता था, अब हो रहा है लोकल करेंसी में, रूपल और रुपी में, जिसके कारण डॉलर का जो महत्व है, देखिए 75 बिलियन जो है लगता तो वेरी स्मॉल अमाउंट है, बट इफ यू सी द लार्जर गेम, ये एक तरह से डॉलर के अंदर वो ट्रांजैक्शन होते थे जिसमें भारत पहले डॉलर खरीदता था, रशिया भी डॉलर खरीदता था, तो अमेरिका गेन करता था, अमेरिकन बैंक्स गेन करते थे कन्वर्शन चार्जेस पे, और वापस वो जब अपनी करेंसी में वापस कन्वर्ट करते थे उसमें भी उनको दो तरफ फायदा होता था। अब क्या किया भारत ने रशिया को बोला कि सैंक्शंस आपके ऊपर 25,000 सैंक्शंस लगा दिए रशिया के ऊपर यूक्रेन वॉर के बाद। उनके $300 बिलियन के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है डॉलर डिनोमिनेटेड वो फ्रीज कर दिए। अब भारत और रशिया ने एक सिस्टम इजाद किया जिसमें उन्होंने बोला है कि हम अपने लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। तो $75 बिलियन का लोकल करेंसी का ट्रेड, और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप सोचिए भारत रशिया से 38% जो रशिया का जितना भी क्रूड एक्सपोर्ट होता है उसका 45% चाइना लेता है, 38% भारत लेता है। तो ये दोनों नेशन इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं जिसके कारण रशिया की इकोनॉमी चल रही है। आपको क्या लगता है भारत घुटनों पे आएगा? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इस भ्रम को आपको तोड़ना पड़ेगा। भारत को पाकिस्तान ना समझिए, भारत धर्म के आगे झुका है, डॉलर के आगे कभी नहीं झुका। ये इनको बिल्कुल समझ चाहिए, मुन्नी भाई का कोठा नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है कि आप पैसे फेंकेंगे, तमाशा देखेंगे। मुजरा ट्रंप साहब पाकिस्तान में होता होगा, भारत में नहीं होता होगा। हम आपका आदर सम्मान करते थे, पर आपने जो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, बोथ अमेरिका क्या रशियन एंड इंडियन इकोनॉमीज विल मेल्ट डाउन या व्हाटएवर विल बी डूम्ड, इससे हमें एक सख्त आपत्ति है। अगर आपको लगता है 145 करोड़ लोगों का
कि देश का भविष्य तय करोगे, हमारी आने वाली नस्लों की किस्मत आप लिखोगे। आप ख्वाबे गफलत में रहते हो। यू आर लिविंग इन योर ओन वर्ल्ड ऑफ विच इज कॉल्ड इन इंग्लिश टॉमफूलरी। दिस इज कॉल्ड टॉमफूलरी। इसके अलावा इसका कोई नाम नहीं है। और आप अपने इस हवा के घोड़े से उतरिए। स्टॉप शाउटिंग फ्रॉम योर आइवरी टावर। और हाँ, व्हाइट हाउस में बैठ के, वॉशिंगटन डीसी में बैठ के अगर आपको लगता है कि दुनिया वही है कि आप लोगों का इतिहास लिखेंगे, लोगों की किस्मतों का फैसला करेंगे, वो नहीं होगा। ना कर पाया है कोई, ना कर पाएगा। 1000 साल का इस्लामिक इन्वेजन, 200 साल की गुलामी और हर तरह का आतंकवादी और आक्रांता आया। जब भारत तब नहीं लुटा, जब भारत तब नहीं झुका। इन गोरों ने सर $45 ट्रिलियन हमारी वेल्थ लूटी। यूके वालों ने हमारी एज कितनी छोड़ दी, 40-42 साल, 22% लिटरेसी रेट छोड़ दी। गेट बंगाल फेमिन हम पे डाला, तब भारत नहीं झुका। अब आपका 25-26% जो मर्जी टैरिफ करिए, कितना 1% जीडीपी नहीं हिलेगा। तो आपको क्या लगता है भारत घुटनों पे आएगा? आप भारत की डिफेंस पॉलिसी, भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, भारत की एनर्जी पॉलिसी और भारत की रणनीति अगर आपको लगता वॉशिंगटन डीसी से तय होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इस भ्रम को आपको तोड़ना पड़ेगा। और इज्जत रहते, वक्त रहते पलटी मारी। और मेरा प्रेडिक्शन है सर, आने वाले 24-48 घंटे में फिर पलटी मारेगा। क्योंकि देखिए, बंदर की गुलाटी मारना और ट्रंप की पलटी मारना, इस पे विस्मित होने की बात नहीं है। ये दोनों की प्रवृत्ति है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यूज़ टेल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत पर 25% का जो टैरिफ लगा, उससे पाकिस्तान में जश्न का माहौल हो गया। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान भूल गया कि उस पर भी 19% का टैरिफ लगा हुआ है। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया, क्योंकि दोस्तों भारत रशिया के साथ ट्रेड कर रहा था, उसके साथ ऑयल खरीदा, उससे वेपन खरीदे, उसके साथ उसका ट्रेड चल रहा था, उससे यूएस से नाराज था, तो ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगा दिया। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है, वो इस बात पर खुशियां मना रहा था। लेकिन दोस्तों, ट्रंप ने उस पर भी 19% का टैरिफ लगा दिया। पहले दोस्तों उस पर 29% का टैरिफ लगाया था, लेकिन बाद में उसने 29% को हटाकर 19% कर दिया, क्योंकि दोस्तों ट्रंप ने अपना ऑयल पाकिस्तान को बेच दिया। पाकिस्तान में ऑयल अब महंगा बिकेगा, क्योंकि दोस्तों 12,000 किलोमीटर दूर से आएगा। ये पाकिस्तान भूल गया। लेकिन दोस्तों, अब भारत के साथ जो खड़े हो गए हैं वो रशिया और चाइना है, क्योंकि दोस्तों रशिया और चाइना बड़े देश हैं भारत की तरह। तो अगर ये तीनों बड़े देश एक साथ हो गए, तो इन बड़े देशों के आगे यूएसए घुटने टेक देगा। यूएसए की चलेगी नहीं, इसीलिए यूएसए डरा भी बैठा है। और दोस्तों, चाइना का एक बयान भी आ गया। चाइना ने कह दिया है कि किसी देश पर आप टैरिफ लगाकर उसे दबा नहीं सकते, उसे गिरा नहीं सकते। आप सोचते हैं वो देश डर जाएगा, तो वो देश नहीं डरेगा। और दोस्तों, ये भी कह दिया है चाइना ने कि ये जो उस देश का प्रधानमंत्री या वो देश ये सोच रहा है कि टैरिफ लगाकर आपको कुछ मिल जाएगा, तो उस देश के प्रधानमंत्री या उस देश की ये बहुत बड़ी गलती है, गलतफहमी है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।